स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वृषभाननवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हरिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश स जनप्रिय वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतीकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरुतोत्पंगोर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदं भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमान् रत्नागरासिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्ठालभि सेव्यो मानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणुर्ष्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। अ, गौर कथा के आज 10वां दिन है, 10th डे। तो हम साक्षी गोपाल कहानी सुन रहे थे और ये कहानी पे हम यहाँ तक पहुंचे थे कि ये जो छोटा ब्राह्मण है बड़े ब्राह्मण के गांव में आता है विद्यानगर, और वहां पे इनको पूछता है आपने तो प्रॉमिस किया था वृंदावन में आपकी बेटी का शादी मुझसे कराएंगे, अभी मत आपका मत क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। तो हमने देखा था हालांकि ये वरिष्ठ ब्राह्मण चाहता था कि अपने वचन का पालन करें, पर पारिवारिक इशू था, वो कर नहीं पा रहा था। उसका जो बड़ा बेटा है पत्नी है प्रेशर डाल रहे थे कि मत करो। तो ये वरिष्ठ ब्राह्मण जो एक्चुअली शुद्ध वैष्णव है वो भगवान का आश्रय लेते हैं। ही टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। और भगवान इनको और इनके पुत्र को दोनों को बुद्धि देते हैं। बोलते हैं कि छोटे ब्राह्मण को अगर आप गोपाल जी को यहाँ पे लेके आएंगे साक्षी देने के लिए तब हम स्वीकार करेंगे। क्योंकि ये जो पुत्र था वरिष्ठ ब्राह्मण का वो नास्तिक था। उस पे उसको पूर्ण रूप से भगवान के विग्रहों पे विश्वास नहीं था। तो उसको लग रहा था भगवान कैसे चल के आएंगे, तो ये संभव ही नहीं है, शादी होगा ही नहीं। तो छोटे ब्राह्मण को बहुत विश्वास था और वरिष्ठ ब्राह्मण को भी बहुत विश्वास था।
तो हमने देखा कि ये छोटा ब्राह्मण फिर से चल के जाता है वृंदावन, और गोपाल जी के सामने पूरा कहानी बताता है। और गोपाल जी को बोलते हैं, देखो आपको अभी साक्षी देने के लिए आना पड़ेगा। राइट। गोपाल जी बोलते हैं, अरे मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो विग्रह हूँ। इनफैक्ट गोपाल जी बोलते हैं, मैं नहीं आऊंगा, मैं वहां पे प्रकट हो जाऊंगा और एक नया अवतार लूंगा। तो ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, नहीं आपको विग्रह के रूप में ही आना पड़ेगा, तभी लोग स्वीकार करेंगे। तो भगवान बोलते हैं, मैं कैसे आऊं, मैं तो चलता नहीं हूँ, विग्रह चलता नहीं है। तो ये छोटे ब्राह्मण बोलते हैं, भगवान आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो, आप विग्रह नहीं, आप मूर्ति नहीं हो, प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तो इस तरह से भगवान ये छोटे ब्राह्मण के विश्वास के ऊपर, उनका जो प्रेम है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान बोलते हैं, ठीक है, मैं जनरली ये करता नहीं हूँ पर तुम्हारे लिए करूंगा, आई विल वॉक फॉर यू। और भगवान बोलते हैं कि अब चलते हुए जाना, मैं आपके पीछे पीछे जाऊंगा, आपको मेरा नुपुर का आवाज सुनाई देगा, पीछे मुड़ के मत देखना, जहां पे पीछे मुड़ के देखेंगे वहीं पे मैं रुक जाऊंगा। रोज 1 किलो चावल मुझे अर्पण करना, मैं वो खाते हुए आऊंगा। तो हमने ये सुना था ये पूरे प्रसंग में कि कैसे ये जो छोटा ब्राह्मण है, उनका जो मानसिकता है, उनका जो एटीट्यूड है, इतना सुंदर है। पहले तो अपने आप को बहुत नम्र मानते हैं, पहले तो अपने आप को बहुत तुच्छ मानते हैं, वेरी वेरी हम्बल। और उसके साथ साथ उनको भगवान पे पूरा विश्वास था। हमने कल ये चर्चा किया था, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये छोटे ब्राह्मण को वो सबके सामने बोलता है, मैं मूर्ख हूं, मैं दीन हूं, मैं सबसे गरीब हूं, फिर भी इसके पास एक योग्यता था, ये had one क्वालिफिकेशन। और ये योग्यता क्या है, उसको भगवान पे पूरा विश्वास। तो दिस द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जिस व्यक्ति को भगवान के नामों पे, भगवान के रूपों पे, भगवान के नाम में, वैष्णवों में पूरा विश्वास है, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से सफल हो सकता है। तो क्योंकि इसका इतना विश्वास था भगवान के नामों पे कि कंप्लीट फेथ, अपने ऊपर नहीं भगवान के ऊपर, इसलिए भगवान चलते हुए आते हैं और इतना एक अद्भुत लीला करते हैं। तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू दिस। एत भावी से विप्र फिरिया चालीह, हासीना गोपाल देव तताय रहिला। ओके नहीं, तो हमने देखा कि कैसे ये छोटे ब्राह्मण चलते हैं और गोपाल जी उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो फाइनली ऐसा चलते हुए ये जो छोटा ब्राह्मण है उनके गांव में आते हैं। एई मते चली विप्र निज देश आइला, ग्रामेर निकट आसी मने ते चिंतीला। तो ऐसा चलते हुए उनके ग्राम के निकट आते हैं और ये सोचने लगते हैं, एबे मुनि ग्रामे आइनु याइमु भवन, लोकेर कईब गिया साक्षीर आगमन। तो बोलते हैं छोटे ब्राह्मण अभी सोच रहे हैं, अभी मैं आ गया अपना गांव, तो मैं अपने घर जाके सबको बोलूंगा साक्षी आ गए हैं, सब आके देखना। साक्षाते न देखिल मने प्रतीति न है, यहाँ यदि रहे न तबु नाही किछु भय। तो ये ब्राह्मण सोचने लगे हैं, अभी भगवान यहाँ पे आए हैं, भगवान का ये विग्रह यहाँ पे भी रुक गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सोचते हुए ये जो छोटे ब्राह्मण है पीछे मुड़ के देखते हैं, और गोपाल जी वहीं पे थे, और गोपाल जी वहीं पे रुक जाते हैं। एत भावी से विप्र फिरिया चालीह, हासीना गोपाल देव तताय रहिला। तो ये सोच के ब्राह्मण मुड़ते हैं और गोपाल जी वहीं पे रुक जाते हैं। तो गोपाल जी ये ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मणेर कहे, तुम्ही यहाँ निज घर, एताय रहीब आमी ना याब अतपर। तो भगवान ये ब्राह्मण को बोलते हैं, आप अभी घर जाना, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, आप चिंता मत करना। तबे से विप्र याई नगरे कहिल, सुनी ना सकल लोक चमत्कार हईल। तो ये ब्राह्मण जाके लोगों को बोलता है, आ गए गोपाल जी। तो लोग सोच रहे थे, आगे मतलब क्या, विग्रह थोड़ी ना चल के आएंगे। तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, इट बिकेम अ वेरी बिग मिरेकल। तो जब भक्तों को, वैष्णवों को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होता है, ऐसा वैष्णवों के माध्यम से भगवान चमत्कार करते हैं, मैजिक। हम सुन रहे थे कि कैसे शिला प्रभुपाद, जैसे यहाँ पे ये छोटा ब्राह्मण भगवान को वृंदावन से विद्यानगर लेके आते हैं, शिला प्रभुपाद ने ऐसा चमत्कार किया, भगवान कृष्ण को वृंदावन से पूरी दुनिया लेके गए शिला प्रभुपाद ने। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है, इतने सारे मंदिर हैं दुनिया भर में,
हाउ इज इट पॉसिबल? एक मंदिर खोलना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है। शिला प्रभुपाद ने इतने सारे मंदिर खोले, इतने सारे मंदिर। तो यहाँ पे चोड़ा ब्राह्मण एक विग्रह को वहां से लेके आते हैं, दैट इज इटसेल्फ इज अ मिरेकल। शिला प्रभुपाद ने इतने सारे विग्रहों की स्थापना की है, सो मेनी टेम्पल्स, सो मेनी डेटीज। इससे बड़ा और कुछ चमत्कार नहीं है। देयर इज नो बिगर मिरेकल देन दिस। आईला सकल लोक साक्षी देखी बारे, गोपाल देखी ना लोक दंडवत करे। तो वहां के लोग सब आते हैं देखने के लिए, और एक्चुअली देखते हैं कि गोपाल जी खड़े हैं, और सब लोग दंडवत अर्पण करते हैं। गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित, प्रतिमा चालीना आईला सुनील विस्मित। तो लोग आते हैं और देखते हैं कि सड़क में ही गोपाल जी का विग्रह है, और राइट ऑन द रोड। तो इतने आश्चर्य में आते हैं कि गोपाल जी चल के आए हैं। तबे से बड़ा विप्र आनंदित हान, गोपाल ईर आगे पड़े दंडवत हान। तो ये वरिष्ठ ब्राह्मण आते हैं और भगवान के महान भक्त हैं, बहुत शुद्ध वैष्णव है, ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। सकल लोकेर आगे गोपाल साक्षी दिल, बड़ा विप्र छोटा विप्र कन्या दान कैल। तो हमने सुना था ना, पेपर में साइन हुआ था, इट वाज साइंड इन द पेपर। गोपाल जी आएंगे साक्षी देने के लिए, शादी हो जाएगा। तो गोपाल जी ने आया, गोपाल जी आए, साक्षी दिया उन्होंने, और सबके सामने ये वरिष्ठ ब्राह्मण का जो बेटी है, छोटे ब्राह्मण के साथ इनका विवाह हो गया। तबे से ही दुई विप्रे कहिला ईश्वर, तुम्ही दुई जन्मे जन्मे अमार किंकर। जब शादी हो गया, भगवान ये दोनों ब्राह्मण को बोलते हैं, हे दो ब्राह्मण दुई विप्र, आप दोनों मेरे जन्म जन्मांतर मेरे सेवक हैं। बर्थ आफ्टर बर्थ यू आर माई सर्वेंट। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं तात्पर्य में, जैसे ये दो ब्राह्मण हैं विद्यानगर के, भगवान के महान भक्त, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे ही बहुत सारे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनको नित्य सिद्ध बोलते हैं। जब भगवान बोल रहे हैं जन्म जन्मांतर आप मेरे सेवक हो, दैट मीन्स दीज आर ऑल इटर्नल, इटर्नली परफेक्ट, नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे जो नित्य सिद्ध भक्त हैं दुनिया में आते हैं, सामान्य जनता की तरह कार्य करते हैं, दिखते हैं सामान्य जनता की तरह, पर ये नित्य सिद्ध है। और नित्य सिद्ध का खासियत है वो कभी भी भगवान को नहीं भूलते, दे नेवर फॉरगेट कृष्णा। नित्य बद्ध मतलब हमेशा कृष्ण को भूलता रहता है, नित्य सिद्ध मतलब कभी भी कृष्ण को नहीं भूलता। और हालांकि कभी कभी वो भौतिक दुनिया में आते हैं, पर दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया के हिस्से नहीं है, भगवान के नित्य पार्षद है। ये दुनिया में आते हैं किसके लिए? प्रॉपर लिख रहे हैं, by the order of the supreme personality of Godhead, the Nitya Siddha remains in the material world to broadcast the glories of the Lord. ऐसे जो नित्य सिद्ध हैं ये दुनिया में आते हैं किसके लिए? ताकि भगवान के गुणगान कर सके, भगवान का यश बढ़ा सके, दिस इज देयर ओनली रीजन। तो ये जो कहानी है भारत दृष्टिकोण से एक साधारण विवाह का कहानी जैसा दिखता है, पर ये साधारण विवाह का कहानी नहीं है। ये दो ब्राह्मणों ने ये पूरा, या ये जो विवाह है ये रचाया ताकि भगवान का यश बढ़े, so that the glories of Krishna can spread. So therefore ये दो ब्राह्मण भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो वरिष्ठ ब्राह्मण है ये बहुत ऊंचे कुल के थे, बहुत धनी थे, बहुत बुद्धिमान थे। ये छोटे ब्राह्मण अनपढ़ थे, गरीब थे, पर दीज आर ऑल जस्ट मंडेन क्वालिफिकेशंस, ये सब बाह्य गुण है। नित्य सिद्ध जो भक्त हैं वो कैसे भी दिख सकता है, दे कैन बी इन एनी फॉर्म, कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, कैसे भी रूप में आ सकता है। इसलिए भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद को हम बाहरी दृष्टिकोण से जज नहीं कर सकते, उनका विश्वास देखना पड़ेगा। उनके पास कितना विश्वास है भगवान के नामों में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के भक्तों में, हाउ मच फेथ दे है। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, हालांकि भारत दृष्टिकोण से उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, तो भगवान के अनन्य भक्त थे, क्योंकि कंटिन्यूअसली उनके मुख से भगवान के नामों का उच्चारण हो रहा है। तो शिला प्रभुपाद नरोत्तम दास ठाकुर का ये गीत लिखते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने,
ये याय व्रजेंद्र सुतपाश श्री गौड़ मंडल भूमि ये बा जाने चिंतामणि तारहय व्रज भूमि वास। तो नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं गौरांगेर संगी गणे। तो जैसे ये दो ब्राह्मण नित्य सिद्ध है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो कौन है? नित्य सिद्ध करी माने। दे आर ऑल इटर्नली लिबरेटेड। दे आर ऑल इटर्नली लिबरेटेड पीपल। चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं बाहरी दृष्टिकोण से अलग अलग रूप में थे, बट दे आर इटर्नली लिबरेटेड सोल्स। अब सब जानते हैं ना, जब गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने के लिए जाते हैं, बाहरी दृष्टिकोण से उनको लगता है कि ये कौन सा भौतिकवादी व्यक्ति है, पर एक्चुअली भगवान के महान भक्त हैं। तो वैसे ही अभी भी गौरांगेर संगी गणे, अभी भी चैतन्य महाप्रभु का जो संघ है वो बढ़ रहा है, जो गण है संख्या है वो बढ़ रहा है। वी हैव टू एक्सेप्ट, हमको स्वीकार करना है, बुद्धि से नहीं, आत्मा से, हृदय से, शास्त्रों के बल पे ये विश्वास रख के नित्य सिद्ध करी माने। दे आर ऑल इटर्नली लिबरेटेड सोल्स। शिला प्रभुपाद जब 1970s में अमेरिका के भक्तों को इंडिया पहले बार लेके आते हैं, तो शिला प्रभुपाद चाहते थे कि भक्तों को थोड़ा इंडियन सिटीजनशिप मिले, खासकर जयपताका महाराज इत्यादि, भगवानंद इत्यादि। तो एक बार शिला प्रभुपाद नाथजी प्रभु को, उस समय उनका नाम था नाथजी देसाई, श्रीनाथ देसाई। तो प्रभुपाद इनको बोलते हैं जय पताका स्वामी, आप नहीं जानते उस समय जय पताका ब्रह्मचारी थे, ये जो हैं चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, इज एन इटर्नल एसोसिएट ऑफ महाप्रभु। सो दिस इज द फैक्ट। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, क्योंकि जो भी भगवान के नामों का प्रचार कर रहा है, दे आर ऑल एसोसिएट्स ऑफ महाप्रभु एंड दे आर ऑल इटर्नली लिबरेटेड सोल्स। ये याई व्रजेंद्र सुतपाश। यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, जो महाप्रभु के पार्षदों को, सेवकों को नित्य सिद्ध मानता है, वो डायरेक्टली एलिवेट हो जाता है टू द स्पिरिचुअल किंगडम, वृंदावन चला जाता है। श्री गौड़ मंडल भूमि ये बा जाने चिंतामणि। और जो व्यक्ति जानता है कि वृंदावन और नवदीप में कुछ फर्क नहीं है, जो नवदीप है वो चिंतामणि है, ऐसा व्यक्ति वृंदावन की भी प्राप्ति करता है। तो इस तरह से रिस्पेक्टिंग, दामवासियों के प्रति सम्मान और भगवान के भक्तों के प्रति सम्मान। दुहार सत्य तुष्ट हईलान दुने मांगवर दुई विप्र वर मांगे आनंद अंतर। तो भगवान बोलते हैं आप दोनों मेरे नित्य पार्षद हैं जन्म जन्मांतर से। तो भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए, प्लीज आस्क बेनेडिक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वर क्या मांगते हैं, शुद्ध भक्त वर क्या मांगते हैं। यदि वर दिबे तबे रह यही स्थाने किंकरेर दया तव सर्वलोक जाने। तो यहाँ पे देखिए इनका वर क्या है। वर क्या मांगते हैं कि भगवान हमको एक ही वर चाहिए, आप यहीं पर रुकना और आपके सेवकों के प्रति आप कृपा दिखाना, लोगों को आप दर्शन देते रहना। गोपाल रहीला धुने करेन सेवन देखीते आइला सब देशेर लोकजन। गोपाल जी, ये ब्राह्मणों के शब्दों पे गोपाल जी वहीं पे रहते हैं, दो ब्राह्मणों का सेवा स्वीकार करते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं गोपाल जी का दर्शन लेने के लिए। तो हमने माधवेंद्रपुरी के कथा में भी देखा था, माधवेंद्रपुरी ने एक विग्रह की स्थापना की और तुरंत बहुत जल्दी मंदिर का निर्माण हो गया, इतने सारे लोग आने लगे। तो वैसे ये दो ब्राह्मण ये गोपाल जी को लेके आते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं गोपाल जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। से देशेर राजा आईला आश्चर्य सुनीना परम संतोष पाइला गोपाल दिखीना। तो इवेंचुअली वहां का जो राजा है विद्यानगर का, उसने ये कहानी सुना कि गोपाल जी चल के आए हैं, वो भी आश्चर्य में आ गया, तो वो आ गया गोपाल जी का दर्शन लेने के लिए। मंदिर करिया राजा सेवा चलाइला साक्षी गोपाल बरी तार नाम ख्याति हैला। तो यहाँ पे देखिए राजा ने मंदिर बना दिया जहाँ पे सेवा होगा रेगुलरली, और ये गोपाल जी का नाम हो गया साक्षी गोपाल। राइट। तो जब विग्रह की स्थापना होती है ऑटोमेटिकली भगवान अपने आप सब अरेंज कर लेते हैं।
तो जब भक्तों को भगवान में विश्वास, भगवान के विग्रहों पे विश्वास होता है और भक्त प्रयास करते हैं, कृष्णा ऑटोमेटिकली सेंस। हम सनातन गोस्वामी की कहानी देखते हैं। सनातन गोस्वामी जब मदन मोहन विग्रह को लेके आते हैं, एक वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं द्वादश आदित्य तिल में, तो भगवान एक व्यापारी को बेचते हैं और वो स्वयं से एक मंदिर बना लेते हैं। श्रील रूप गोस्वामी का जो विग्रह है, राधा गोविंद जी, और एक राजा आते हैं और रूप गोस्वामी के विग्रह के लिए मंदिर बना लेते हैं। सो मेनी स्टोरीज लाइक दिस, इतने सारे कहानियां हैं। शिला प्रभुपाद जब जुहू का लैंड मिला था बॉम्बे का, शिला प्रभुपाद ने उस समय, लैंड का अभी भी लिटिगेशन, कुछ ना कुछ केस चल रहा था, पर प्रभुपाद ने विग्रहों की स्थापना की, राधा रास बिहारी। और प्रभुपाद राधा रास बिहारी को बोलते हैं, हे भगवान आप यहीं पे रुकिए, मैं आपके लिए मंदिर बनाऊंगा, आई मेक ए टेम्पल फॉर यू। और ऑटोमेटिकली लोग आने लगे और प्रभुपाद का इतना सुंदर भव्य मंदिर बन गया। सो वैसे ही ये दो ब्राह्मण भगवान को लेके आते हैं, बहुत प्रेम से सेवा करते हैं। भगवान ये राजा को प्रेरणा देते हैं, राजा आता है और स्वयं से एक मंदिर बना लेता है। यही मत विद्यानगरे साक्षी गोपाल, सेवा अंगीकार करी आचेन चिरकाल। तो इस तरह से साक्षी गोपाल बहुत लंबे समय तक विद्यानगर में रुकते हैं। तो प्रॉपर तात्पर्य में लिखते हैं, ये विद्यानगर त्रैलंग देश दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में एक स्थान है गोदावरी के तट पे। तो उस समय पहले दक्षिण भारत के राजा ये विद्यानगर को चलाते थे। आगे जाके हम सुनेंगे, आगे पुरुषोत्तम देव राय जो उड़ीसा के राजा हैं, वो ये दक्षिण भारत के राजा पे आक्रमण करते हैं। और ये जो विद्यानगर है वो उड़ीसा के राजा के पास आ जाता है, और उड़ीसा के जो राजा है वहां पे गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए थे, उस समय भी ये जो स्थान विद्यानगर, ये जगह का और एक नाम है राजमुंड्री। तो उस समय वहां के गवर्नर थे रामानंद राय। रामानंद राय वॉज द गवर्नर, जो राजा प्रताप रुद्र महाराज के लिए काम करते थे। तो बेसिकली साक्षी गोपाल जी ये विद्यानगर दक्षिण भारत में आते हैं। उत्कलीर राजा पुरुषोत्तम देव नाम, से देशे जिनी नील करिया संग्राम। तो बहुत समय तक दक्षिण भारत का राजा, तो जब वर्णन है कि राजा ने साक्षी गोपाल के लिए मंदिर बनाया, तो कौन सा राजा? विद्या दक्षिण भारत का राजा ने साक्षी गोपाल के लिए मंदिर बनाया। पर आगे जाके उड़ीसा का जो राजा है पुरुषोत्तम देव, वो जाके यहाँ पे आक्रमण करते हैं और यहाँ के राज्य को जीत लेते हैं। से राजा जीनी नील तार सिंहासन, माणिक्य सिंहासन नाम अनेक रतन। तो राजा जीत के वहां के जो रत्न सिंहासन है, माणिक्य सिंहासन है, वो प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम देव से बड़ भक्त आर्य, गोपाल चरणे मांगी चल मोर राज्य। तो उस समय पुरुषोत्तम देव भगवान के महान भक्त हैं जगन्नाथ जी के, तो वो गोपाल जी के पास जाते हैं और गोपाल जी को बोलते हैं प्लीज मेरे राज्य में चलिए। अब तक गोपाल जी कहाँ पे है? दक्षिण भारत विद्यानगर में। तो बोलते प्लीज कम टू माई प्लेस। और उस समय उड़ीसा का जो राजा है, उनका राज्य कौन सा था? व्हाट वाज द कैपिटल? कटक। कटक उनका राज्य था। तार भक्ति वशे गोपाल ताने आज्ञा दिला, गोपाल लैया से कटके आइला। तो राजा के भक्ति से गोपाल जी प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं ठीक है, ओके आई विल एक्सेप्ट। तो गोपाल जी वहां से कटक चले जाते हैं। तो ऐसा गोपाल जी का अलग अलग स्थान पे गोपाल जी शिफ्ट होते हैं। तो ही गोज टू कटक। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे यहाँ पे गोपाल जी, साक्षी गोपाल का दर्शन लेने के लिए, उस समय साक्षी गोपाल कटक में थे। ही वॉजन गोपाल जी वॉजन कटक। अभी कटक में नहीं है, अभी और एक स्थान पे है। जगन्नाथ आनी दिल माणिक्य सिंहासन, कटके गोपाल सेवा करीला स्थापन। तो वो जो माणिक्य सिंहासन है पुरुषोत्तम देव राय ने दक्षिण भारत से प्राप्त किया था विद्यानगर, वो आके जगन्नाथ को दे देते हैं। तो इससे समझ में आता है ये जो राजा है पुरुषोत्तम देव राय, वो भगवान के महान भक्त थे। और उन्होंने गोपाल जी के विग्रह का बहुत सुंदर तरीके से कटक में शुरू किया था मंदिर इत्यादि। तहार महिषी आइला गोपाल दर्शने, भक्ति करी बहु अलंकार कैला समर्पण। तो राजा की जो पत्नी है, जो रानी है, वो आती है, वो भी भगवान की महान भक्त थी। तो गोपाल जी को देख के बहुत प्रसन्न होती है। गोपाल जी
जी को बहुत सारे अलग अलग जो अलंकार है, आभूषण है, इत्यादि देती है। तहार नासते बहुमूल्य मुकुट मुक्त हाय, तहा दीते इच्छा हईल मने ते चिंताई। तो रानी के पास एक पर्ल था। व्हाट यू कॉल फॉर पर्ल? पर्ल को क्या बोलना है? मोती, मोती। मोती है, मोती। तो एक मोती था जो अपने नासिका में वो पहनती थी। तो उनका इच्छा था, रानी का इच्छा था, ये मोती मुझे गोपाल जी को देना है। तो रानी सोचने लगी, ठाकुरे नासेते नासाते यदि छिद्र थाकित, तबे से दासी मुक्ता नासाय पराइत। तो ये रानी सोचने लगी, ये तो मोती मैं भगवान को देना चाहती हूँ, पर गोपाल जी के नासिका में छेद तो होना चाहिए, तभी ये मोती डाल पाएंगे। एत चिंती नमस्कारी नमस्कारी गेला स्वभवने, रात्रि शेषे गोपाल तार कहीं न सुपने। तो ये सोचते हुए रानी सो जाती है और गोपाल जी उनके सपने में आते हैं। तो गोपाल जी उनके सपने में आके बोलते हैं, बाल्य काले माता मोर नास छिद्र करी, मुक्ता प्रांचालिय बहु यत्न करी। तो गोपाल जी बोलते हैं, बचपन में यशोदा माता ने मेरे नाक में छेद किया था। तो और बहुत प्रयास किया था एक मोती को वहां पे सेट करने के लिए। से छिद्र अध्यापीय आचार्य नासाते, से मुक्ता प्राह यहाँ चाहियाच दीते। तो भगवान बोलते हैं वो अभी भी वो होल है, छिद्र है, तो आप आके वो मोती मुझे अर्पण कीजिए, जैसा आपका इच्छा। स्वप्ने देखी से रानी राजा के कहिला, राजा सह मुक्ता लाना मंदिरे आईला। तो ये सपने के बाद रानी जो है राजा के साथ आते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। पराइला मुक्ता नासाय चित्र देखी ना, महामहोत्सव कैला आनंदित हल। तो जब देखते हैं कि साक्षात गोपाल जी के नासिका में ये छिद्र है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उत्सव करते हैं और ये मोती गोपाल जी को अर्पण करते हैं। से हईते गोपालेर कटके स्थिति, से लागी साक्षी गोपाल नाम हईत ख्याति। तो समय से गोपाल जी कहाँ पे हैं? कटक। और वो प्रसिद्ध हैं साक्षी गोपाल के नाम से। नित्यानंद मुके सुनी गोपाल चरित, तुष्ट हईला महाप्रभु स्वभक्त सहित। तो ये पूरा कहानी चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं नित्यानंद के मुख से, और चैतन्य महाप्रभु और सब भक्त बहुत प्रसन्न हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे हमने वर्णन किया था, साक्षी गोपाल वृंदावन से विद्यानगर आते हैं, विद्यानगर से पुरुषोत्तम देव राय कटक लेके जाता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए थे, उस समय साक्षी गोपाल का जो मंदिर है, विग्रह कटक में थे। उसके बाद थोड़े समय बाद साक्षी गोपाल को जगन्नाथ जी के अंदर लेके जाते हैं, जगन्नाथ जी के अंदर सेवा होती है। और हमने सुना था कि कैसे जगन्नाथ जी राजा के सपने में आके बोलते हैं, ये साक्षी गोपाल मेरे साथ इनका जम नहीं रहा है, आप कहीं और इनको लेके जाओ। उसके बाद साक्षी गोपाल को अभी के स्थान में, जहाँ पे अभी है, वहां पे साक्षी गोपाल अभी निवास करते हैं। सो दिस इज द प्लेस, और ये गांव को अभी साक्षी गोपाल करके ही संबोधित किया जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे, जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु का आप मैप स्टडी करेंगे ना, एक्चुअल उड़ीसा का मैप, महाप्रभु कहाँ से आए हैं? रेमुना से आए हैं। रेमुना से जजपुर होते हुए आते हैं। तो जजपुर होते हुए पहला कटक आता है। तो कटक आके बाद में महाप्रभु भुवनेश्वर आते हैं, उसके बाद जगन्नाथपुरी आते हैं। राइट, दैट इज द वे महाप्रभु फॉलोस। तो चैतन्य महाप्रभु जब पहुंचे थे यहाँ पे, उस समय ये साक्षी गोपाल अभी के स्थान पे नहीं है, क्योंकि अभी का जो मंदिर है, साक्षी गोपाल का जो स्थान है, वो जगन्नाथपुरी के पास है। पर जब महाप्रभु गए थे, ये साक्षी गोपाल विग्रह कटक में थे। गोपालेर आगे यबे प्रभुर हय स्थिति, भक्त गणे देखे यहाँ दुने एक मूर्ति। जब चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी के सामने बैठे हैं, सब भक्तों को क्या लगता है पता है? सब महाप्रभु के भक्त जो है वो सोच रहे थे, गोपाल जी और महाप्रभु में कुछ फर्क ही नहीं है, दो विग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, टू डेइटीज आर फेसिंग ईच अदर। दुने एक वर्ण, दुने प्रकांड शरीर, दुने रक्तांबर, दुहार स्वभाव गंभीर। तो महाप्रभु और
साक्षी गोपाल में कंपैरिजन, दोनों एक ही कलर के हैं, एक ही वर्ण के हैं, दोनों का प्रकांड शरीर, बोथ ऑफ जाइगेंटिक बॉडीज, विशाल शरीर है। बोथ वोर सैफरन क्लॉथ, उस समय दोनों ने रक्तांबर सैफरन क्लॉथ पहना था, और दोनों गंभीर दिख रहे थे, राइट। सो बोथ लुक द सेम। महातेजोमय दुने कमल नयन, दुहार बावा वेश दुने चंद्र वदन। और क्या कंपैरिजन था, सब भक्त देख रहे थे, महाप्रभु और साक्षी गोपाल, उन दोनों का महातेज है, दोनों के आंखें कमल की तरह है, कमल नयन है, महाप्रभु ऑल्सो, साक्षी गोपाल ऑल्सो। और दोनों भावावेश में है, बोथ ऑफ देम आर इन एक्सटेसी, और दोनों का जो मुख है चंद्र की तरह है। दिस इज द कंपैरिजन। दुना देखी नित्यानंद प्रभु महारंगे, तार थारी करी हासे भक्त गण संगे। तो नित्यानंद प्रभु जब देखते हैं गोपाल जी और चैतन्य महाप्रभु दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों के बीच में ऐसा आदान प्रदान हो रहा है, सब नित्यानंद प्रभु और सब भक्त मिलके एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और सब भक्त समझ गए ये कंपैरिजन के बारे में। यही मत महारंगे से रात्रि वांचिया, प्रभाते चलीला मंगल आरती देखीला। तो महाप्रभु का ये ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि दिस स्टैंडर्ड प्रिंसिपल। महाप्रभु बहुत आनंद के साथ साक्षी गोपाल मंदिर में रुकते हैं, रात के समय कीर्तन करते हैं, अगला दिन सुबह मंगल आरती देख के महाप्रभु आगे निकल जाते हैं। वहां से आगे कहाँ जाते हैं, भुवनेश्वर पते याइचे कैला दर्शन, विस्तारी वर्णियाचिन दास वृंदावन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वहां से महाप्रभु भुवनेश्वर जाते हैं, और भुवनेश्वर का वर्णन कौन कर रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने रिस्पेक्टफुल है, जो वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं विस्तार से, कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं लिखते। तो साक्षी गोपाल का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने नहीं किया, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने विस्तार से लिख लिया। पर भुवनेश्वर में क्या होता है, यहां से महाप्रभु भुवनेश्वर जाते हैं, भुवनेश्वर में क्या होता है उसका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर करते हैं। तो अभी हम थोड़ा बहुत चैतन्य भागवत से सुनेंगे। तो भुवनेश्वर, अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी प्रवेश करने ही वाले हैं। भुवनेश्वर जो है जगन्नाथपुरी के लिए द्वार माना जाता है। जगन्नाथपुरी को शंख क्षेत्र बोलते हैं। इट इज इन द शेप ऑफ अ शंख, शंख के रूप में है, और शंख का आधा भाग जमीन पे है, और आधा शंख का भाग समुद्र के अंदर है, जगन्नाथपुरी के समुद्र के अंदर। तो ये शंख, शंख का जो मुंह होता है ना, आप देखेंगे ये जो शंख क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी शंख के बीच में है, नाभि में है, और शंख का जो मुंह है भुवनेश्वर है। मतलब ये पद्म शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रवेश करना है तो उसका द्वार है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर शिव जी का स्थान है। शिव जी की कृपा से ही व्यक्ति को धाम में प्रवेश मिलता है, वन कैन एंटर इनटू द होली अबोर्ड। हर धाम के क्षेत्रपाल शिव जी है। तो चैतन्य महाप्रभु वही नियम को पालन करते हुए पहले भुवनेश्वर जाते हैं, शिव जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं। ये जो भुवनेश्वर है ये बहुत दिव्य स्थली है। भुवनेश्वर का एक नाम है एकाम्र वन। भुवनेश्वर को एकाम्र वन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक जमाने में एक बहुत बड़ा आम का वृक्ष था, मील मील दूर, मीलों दूर बहुत बड़ा आम का वृक्ष था। तो ये आम के वृक्ष के नीचे शिवजी और पार्वती जी बैठ के भागवत कथा करते थे। तो ये कहानी इस प्रकार है, राधा रानी के एक फेवरेट तोते थे, राधा रानी के, राधा रानी फेवरेट पैरट, और राधा रानी अपने हाथों में ये तोते को रखती है, और राधा रानी कंटिन्यूसली ये तोते को पोमोग्रेनेट, दालिम का बीज खिलाती है, और राधा रानी के मुख से ये जो तोता है कंटिन्यूसली कृष्ण का नाम सुन रहा है। तो ये जो तोता है एक्चुअली राधा रानी का स्वयं का तोता है, शुक। तो एक बार जब राधा कृष्ण की लीलाएं समाप्त होती है तो राधा कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं, और ये तोता यहीं पे रह जाता है। तो ये शुक सोच रहा है मैं क्या करूं राधा कृष्ण के विरह में। तो उस समय उसको एक आकाशवाणी सुनाई देता है, एकाम्र वन में शिवजी भागवत कथा सुना रहे हैं पार्वती को। तो शुक सोचता है अभी राधा कृष्ण का संग तो नहीं मिल रहा है,
श्रवण के माध्यम से मैं करूंगा। तो ये शुक उड़ते हुए ये स्थान पे आते हैं एकाम्र वन में। एक ये जो आम के वृक्ष है उसके ऊपर बैठ जाते हैं और शिव जी भागवत कथा सुना रहे। तो शिव जी जब भागवत कथा सुना रहे हैं पार्वती को, तो शिव जी के मन में ये भाव था, जो भगवान के रसिक भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको ही प्रवेश मिलना चाहिए। तो शिव जी ने उनके पार्षदों को बोला था, इसके अंदर किसी को मत भेजना, सिर्फ मैं और पार्वती, और कोई नहीं। पर पार्वती जी को लग रहा था, पार्वती जी उत्सुक थी कृष्ण की लीलाओं के बारे में, वृंदावन लीला सुनने के लिए। तो शिव जी पहले स्कंद से शुरू करते हैं। तो पार्वती जी थोड़ा सो जाती है, थोड़ा आराम करती है, बोलती है जब 10वां स्कंद आएगा तब उड़ जाएंगे। तो पार्वती जी सो गई और ये शुक्र ऊपर बैठ के आवाज करता रहता है। तो शिव जी तो मग्न होकर कथा कर रहे हैं, उनको पता नहीं पार्वती सो गई। तो थोड़े समय बाद शिव जी उठते हैं और देखते हैं पार्वती सोई हुई है, पर फिर भी आवाज आता है। तो शिव जी देखते हैं ऊपर ये शुक्र सुन रहा है ये कथा। तो शिव जी को गुस्सा आता है, अरे मैंने बोला था कोई यहाँ पे आना नहीं चाहिए, शुक्र कैसा आ गया तोता। तो शिव जी त्रिशूल लेके शुक्र के पीछे भागते हैं और ये शुक्र, ये जो तोता है, उड़ते हुए बद्रिक आश्रम चला जाता है। और वहां पे भी ये कथा चल रहा है, किसके बीच में, व्यासदेव और उनकी पत्नी के बीच में। व्यासदेव कथा सुना रहे हैं और उनकी पत्नी सुन रही है, और वहां पे भी यही परिस्थिति है। कथा सुनते सुनते व्यासदेव की पत्नी सो गई और मुंह खोल के सो गई वो। तो ये तोता भय से व्यासदेव की पत्नी के मुख के अंदर चला जाता है और आगे जाके ये सुखदेव गोस्वामी के रूप में आता है। तो कहने का अर्थ है, ये एकाम्र स्नान, एकाम्र वन भुवनेश्वर, ये पहला जगह है जहां पे भागवत कथा बोला गया, द फर्स्ट प्लेस। इसके बाद व्यासदेव सत्यवती को सुनाते हैं, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुनाते हैं, और उसके बाद सुत गोस्वामी अ, शौनकादि ऋषि को सुनाते हैं। सो दैट इज हाउ होली दिस प्लेस इज, एकाम्र वन। तो एकाम्र वन में वर्णन आता है महाप्रभु क्या करते हैं। महाप्रभु पहला एकाम्र वन में आके वहां का जो स्थान है, कुंड है, वहां पे स्नान करते हैं। तबे प्रभु आइलेन श्री भुवनेश्वर, गुप्त काशी वास यथा करेन शंकर। तो चैतन्य महाप्रभु, ये चैतन्य भागवत से है। महाप्रभु ऐसा भ्रमण करते करते साक्षी गोपाल से भुवनेश्वर आते हैं, और भुवनेश्वर का और एक नाम है गुप्त काशी। तो यहाँ पे साक्षात शिव जी का निवास स्थली है। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु शिव जी के दर्शन करने से पहले बिंदु सरोवर में जाते हैं। सर्व तीर्थ जल यथा बिंदु बिंदु आनी, बिंदु सरोवर शिव श्रीजीला अपनी। तो ये बिंदु सरोवर में चैतन्य महाप्रभु स्नान करते हैं। तो ये बिंदु सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। तो जब, जैसा हमने सुना था, ये एकाम्र वन या भुवनेश्वर शिव जी के लिए बहुत प्रिय स्थान है। जैसे वाराणसी प्रिय स्थान है, वैसे ही शिव जी के लिए ये अति प्रिय स्थान है ये भुवनेश्वर धाम। तो एक बार जब शिव जी के मुख से पार्वती जी ये एकाम्र वन भुवनेश्वर के महिमा के बारे में सुनती है, तो पार्वती जी बोलती है मुझे भी जाना है यहाँ पे भुवनेश्वर। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है, आप पहले अकेले जाना, मैं आपको आके वहां पे मिलूंगा। तो पार्वती जी अकेले यहाँ पे अपने कैरियर पे बैठ के, सिम पे बैठ के यहाँ पे पहुंच जाती है भुवनेश्वर। और वो देखती है कि यहाँ बहुत सुंदर स्थली है, कैलाश या वाराणसी जैसा प्रिय स्थली है। और यहाँ पे एक बहुत बड़े लिंग को देखती है, और वो देखती है कि रोज हजारों गाय आते हैं और अपने आप ये लिंग पे दूध अर्पण करके चले जाते हैं। तो पार्वती जी इन गायों को चराने के लिए एक गोपी का रूप लेती है, द फॉर्म ऑफ अ कवर्ड गर्ल, और वहां पे बहुत समय तक रहती है। तो वर्णन आता है पार्वती जी 15 साल ये भुवनेश्वर धाम में रुकती है शिव जी आने से पहले। उस समय जब वो पार्वती जी एक सुंदर स्त्री के रूप में, एक गोपी के रूप में भ्रमण कर रही है, दो असुर आते हैं, दो भाई, इनका नाम था कृति और वास। वो पार्वती की सुंदरता को देख के बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो पार्वती को बोलते हैं हम दोनों को आपसे विवाह करना है। तो पार्वती को तो पहला इतना गुस्सा आता है, पर वो शिव जी का आश्रय लेती है और शिव जी वहां पे प्रकट होते हैं। और शिव जी पार्वती को बोलते हैं आप चिंता मत करना, ये दो असुर आपके हाथों द्वारा मारे जाएंगे। और शिव जी इनका कहानी बताते हैं। तो शिव जी बताते हैं द्रुमिल करके एक राजा था, जो असुर वृत्ति का था। उसने देवताओं के प्रति बहुत तपस्या किया, उनको प्रसन्न किया, और देवताओं ने उसको वर दिया कि
ये दुर्मिला के दो पुत्र होंगे, कृति और वास। इनको कोई कोई भी व्यक्ति अस्त्र से नहीं मार सकता। तो शिवजी बोलते हैं अभी ये दोनों असुर आपके माध्यम से मारे जाएंगे। तो ये बोल के शिवजी वहां से निकल जाते हैं। तो अगला ही दिन जब पार्वती जी वहां पे भ्रमण कर रही है, ये दो असुर पहुंच जाते हैं और फिर से पार्वती को प्रपोज करते हैं। तो पार्वती जी बोलती है ठीक है, मैं आप दोनों से शादी करूंगी, पर जो व्यक्ति आप दोनों में से जो मुझे अपने कंधों के ऊपर धारण कर सकता है, मैं उनसे विवाह करूंगी। तो ये दोनों बैठ जाते हैं और पार्वती जी अपना एक एक पैर इनके एक एक कंधे पे रखती है, और सडनली पार्वती जी भुवनेश्वरी हो जाती है। मतलब पूरा जो धरती का वेट है पार्वती प्राप्त करती है। और भुवनेश पूरे धरती के वेट को कौन सहन कर सकता है। तो ये दोनों असुर दब के पार्वती के जो पैरों के नीचे दोनों का वध हो जाता है। इसलिए पार्वती का यहाँ पे नाम है भुवनेश्वरी और शिवजी का नाम है भुवनेश्वर। तो आगे वर्णन आता है कि जब पार्वती जी इन दोनों असुरों को मार देती है, पार्वती को बहुत प्यास लगता है। उस समय शिवजी वहां पे आते हैं। पार्वती के प्यास को मिटाने के लिए शिवजी अपने त्रिशूल से कुआं बनाते हैं, और ये कुआं का नाम हो जाता है शंकर वापी। ये कुआं अभी भी भुवनेश्वर में है। पार्वती जी को शिवजी एक कुएं से पानी पिलाते हैं। फिर भी पार्वती जी के अंदर, भुवनेश्वरी के अंदर, ये इच्छा था मुझे अलग अलग कुंडों से पानी पीना है, तीर्थ स्थली से पानी पीना है। तो शिवजी जो हैं नंदी को बोलते हैं आप अलग अलग तीर्थ स्थलियों को यहाँ पे बुला के लाओ। तो नंदी जाते हैं सब तीर्थ स्थलियों में, प्रयाग, पुष्कर, गंगा, नैमिषारण्य, प्रवाह क्षेत्र, यमुना नदी, गंगा नदी, गंडकी, सब जगह जाते हैं और सबको बोलते हैं आप यहाँ पे आइए भुवनेश्वर धाम। और सब लोग पहुंच जाते हैं। और शिव जी उस समय अपने त्रिशूल से और एक बहुत विशाल कुंड बनाते हैं, और इन सब तीर्थों को बोलते हैं आप एक, आपका जो बिंदु है, आपके पवित्र पानी का एक एक बिंदु ये सरोवर में डालिए। तो इसलिए ये सरोवर का नाम हो जाता है बिंदु सरोवर, जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे जाके स्नान करते हैं। तो वर्णन आता है जब शिवजी ने ये बिंदु सरोवर बनाया, तो शिवजी नंदी को बोलते हैं जाके ब्रह्मा जी विष्णु को भी बुला के लाना। तो नंदी जाके ब्रह्मा जी विष्णु को बुला के लाते हैं। ब्रह्मा जी ये सरोवर का स्थापना करते हैं, और उस समय शिव जी जो हैं विष्णु से प्रार्थना करते हैं जनार्दन से, प्लीज आप यहीं पे रुकिए। भगवान विष्णु प्रसन्न होके यहीं भुवनेश्वर बिंदु सरोवर के पास भगवान रुकते हैं। किसके रूप में? अनंत वासुदेव के रूप में भगवान यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये कहानी है बिंदु सरोवर का, भुवनेश्वर धाम का। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं भुवनेश्वर धाम को देख के। तो पहला बिंदु सरोवर में स्नान करते हैं, उसके बाद भुवनेश्वर शिव जी के दर्शन करने के लिए निकलते हैं महाप्रभु। तो यहाँ पे आगे वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, शिव प्रिय सरोवर जानी श्री चैतन्य, स्नान करी विशेष करीला अति धन्य। तो चैतन्य महाप्रभु जब जान गए कि ये जो सरोवर बिंदु सरोवर शिव जी के लिए बहुत प्रिय है, चैतन्य महाप्रभु बहुत उत्सुकता से स्नान करते हैं, और ये जो सरोवर है और धन्य हो जाता है। देखिलेन गिया प्रभु प्रकट शंकर, चतुर्दिगे शिव ध्वनि करे न अनुचर। तो उसके बाद महाप्रभु अ, लिंगराज का दर्शन करने के लिए निकलते हैं अपने पार्षदों के साथ, और शिव जी का गुणगान करते हैं। चतुर्दिके सारी सारी घृत दीप ज्वले, निरवधि अभिषेक हाइते चित जले। तो महाप्रभु शिव जी का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूरे लिंगराज मंदिर में महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है लिंगराज जी का। और सब जगह महाप्रभु देख रहे हैं लिंगराज मंदिर के पास, ये लिंग के पास घी के लैम्प्स इन ऑल डायरेक्शंस, और शिव जी का अभिषेक चल रहा है। जब महाप्रभु जाते हैं वहां पे कंटिन्यूअसली पानियों से शिव जी का, ये शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। निज प्रिय शंकरेर देखिया विभव, तुष्ट हैलेन प्रभु सकल वैष्णव। तो जब भगवान और वैष्णव शिव जी के ये लिंग को देखते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी कौन है? भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं, वेरी डियर डिवोटी ऑफ कृष्णा। सो महाप्रभु बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। इनफैक्ट ये जो लिंग है लिंगराज जी का, ये बहुत स्पेशल लिंग है। ये माना जाता है ये शिव जी भी हैं और विष्णु भी हैं। शिवान विष्णु हरि हरे।
इसलिए यहाँ के गरुड़ स्तंभ में नंदी भी है गरुड़ स्तंभ के ऊपर, और गरुड़ भी है, गरुड़ा नंदी बोथ आर देयर। सो ये हरिहर क्षेत्र है। जनरली लिंग के प्रसाद को कोई स्वीकार नहीं करता, ये शास्त्रों का वर्णन है। पर लिंगराज का जो प्रसाद है सब भक्त स्वीकार करते हैं, बिकॉज इट इज विष्णु एंड शिवा टुगेदर। ये चरण रसे शिव वसन न जाने, हे न प्रभु नित्य करे शिव विद्यमानी। तो शिवजी, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, शिवजी भगवान के इतने महान भक्त हैं, भगवान से इतना प्रेम करते हैं, जब शिवजी कीर्तन में नाचते हैं इतने पागल तरीके से, इतने उन्माद में नाचते हैं, कभी कभी उनका वस्त्र भी गिर जाता है, स्टिल शिवजी डांसेस। नृत्य गीत शिव अग्रे करिया आनंद, से रात्रि रहीला से ग्रामे गौरचंद। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत आनंद के साथ, विद ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत उत्साह के साथ शिव जी के सामने नृत्य करते हैं फॉर द प्लेजर ऑफ शिवा। और फिर से महाप्रभु रात कहाँ पे रुकते हैं? लिंगराज मंदिर में ही स्टेज इन द टेम्पल। वृंदावन दास ठाकुर आगे वर्णन कर रहे हैं, सेई स्थान शिव पालाई न ये न मते, सेई कथा कही स्कंद पुराणे मते। तो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी शिवजी ये स्थान पे कैसे आते हैं, ये कहानी मैं बताऊंगा स्कंद पुराण से। तो ये बहुत सुंदर कहानी है। काशी मध्य पूर्वे शिव पार्वती सहिते, आचिला अनेक काल परम निवृत्ते। तो पहले समय पे शिव और पार्वती बहुत समय तक एकांत में काशी में रहते थे। अभी तो काशी में बहुत भीड़ भाड़ है, वाराणसी, पर उस समय काशी एक एकांत स्थान था, और शिवजी और पार्वती वहां पे रहते थे। तबे गौरी सह शिव गले न कैलाश, नर राजा गणे काशी करे विलास। तो शिवजी बहुत समय काशी में रुकने के बाद साक्षात रूप से, उसके बाद पार्वती के साथ कैलाश चले जाते हैं। और उसके बाद राजा जो है, उस समय शिवजी राज्य करते थे काशी के ऊपर, शिवजी का कैलाश जाने के बाद नर राजा, मनुष्य राजा काशी को रूल करने लगता है। ऐसे एक राजा था, तबे काशी राज नामे हैला एक राजा, काशीपुर भोग करे करी शिव पूजा। तो समय एक राजा था जिसका नाम था काशीराज। तो वो एंजॉय भोग भी करता था और शिवजी का भी पूजा करता था। दैवे आसी काला पाश लागिला तहारे, उग्र तापे शिव पूजे कृष्ण जिनी बारे। तो एक दिन एक काशीराज, इसके अंदर एक इच्छा आया। इच्छा क्या आया पता है? इसके अंदर इच्छा आया कि मुझे कृष्ण के साथ युद्ध करना है। ये कहानी कब है? ये काशीराज राजा कब था? जब कृष्ण धरातल पे द्वारका में थे। तो इसके मन में एक भाव आया, मुझे कृष्ण के साथ युद्ध करना है। तो वर्णन आता है, ये जो कहानी है ना, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के चैप्टर 66 में वर्णन आता है। कृष्णा बुक ऑल्सो इट कम्स। तो जब बलराम जी एक बार वृंदावन गए थे नंद महाराज यशोदा से मिलने के लिए, एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। तो ये पौंड्रक एक मैसेंजर को भेजता है, एक दूत को भेजता है द्वारका, और ये मैसेंजर के हाथ में एक मैसेज भेजता है कृष्ण के लिए। ये मैसेज में लिखा था, हे कृष्ण, मैं ही ओरिजिनल कृष्ण हूँ, मैं ओरिजिनल वासुदेव हूँ, तू डुप्लीकेट वासुदेव है। तो मैं तुमको बोलता हूँ, मेरा सुझाव है, तुम्हारा सुदर्शन छोड़ दो, ये नाम छोड़ दो, और सबको घोषणा करो आई एम दी ओरिजिनल वन। कृष्ण के सामने ये मैसेज आता है। तो भगवान कृष्ण द्वारका में बहुत जोर जोर से हंसते हैं, उग्रसेन महाराज सब लोग हंसते हैं। और कृष्ण ये मैसेंजर को बोलते हैं, पौंड्रक को जाके बोलना बहुत जल्दी उसका वध होगा। तो भगवान कृष्ण द्वारका से काशी आते हैं, क्योंकि पौंड्रक का करीब का मित्र था ये काशीराज, क्लोज फ्रेंड। तो भगवान कृष्ण काशी पहुंचते हैं। पौंड्रक काशीराज के साथ आता है कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए, बहुत उत्साह के साथ आता है, और कृष्ण के साथ युद्ध होता है, और भगवान कृष्ण बहुत आसानी से पौंड्रक को मार देते हैं। पौंड्रक ने बोला था कृष्ण को, सुदर्शन छोड़ दो, मेरे पास असली सुदर्शन है। कृष्ण ने एक्चुअली सुदर्शन को छोड़ दिया, और सुदर्शन ने पौंड्रक का सर ही काट दिया, है कि नहीं? उसके बाद ये सुदर्शन जाके काशीराज को मार देता है। सब असुरों को, जितने भी उनके सेना है, कृष्ण भगवान कृष्ण सबका वध करते हैं। और भगवान कृष्ण काशीराज का सर काट के
काशी में फेंक देते हैं, थ्रोज इट इन काशी। और भगवान कृष्ण वापस द्वारका आते हैं। तो काशी के लोग इतना डर जाते हैं, राजा का सर वहां पे आ गया। उस समय काशी राज का पुत्र था सुदक्षिणा। तो ये सुदक्षिणा को इतना गुस्सा आता है, वो कृष्ण से बदला लेने के लिए शिव जी का पूजा करता है। दैट्स अ बिग पूजा फॉर शिव जी। और शिव जी प्रसन्न होके पूछते हैं क्या चाहिए। वो बोलता है मुझे कृष्ण को मारना है। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है, दक्षिणाग्नि यज्ञ करना। तो ये दक्षिणाग्नि यज्ञ करता है। और ये यज्ञ से एक बहुत विशाल एक असुर उत्पन्न होता है। और ये असुर जो है, शिव जी का एक पार्षद जैसा था, त्रिशूल लेके भागता है द्वारका कृष्ण को मारने के लिए। और जब ये असुर द्वारका पहुंचता है, सब द्वारकावासी डर गए। तो भगवान कृष्ण उस समय अपने सुदर्शन को छोड़ते हैं। सुदर्शन निकल के ये असुर का वध करता है। और वहां से सुदर्शन सुदर्शन का गुस्सा ठंडा नहीं होता। सुदर्शन जाता है सीधा वाराणसी, सुदक्षिणा को मार देता है। और पूरे वाराणसी को जला के लाता है। पूरा वाराणसी जल गया, भस्म करके सुदर्शन वापस द्वारका आता है। तो ये कहानी है जो अभी वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करने वाला है। शिवजी और कृष्ण के बीच में युद्ध कैसा होता है, शिवजी और कृष्ण के बीच में वार्तालाप क्या होता है, बहुत सुंदर है ये। प्रत्यक्ष हैला शिव तपेर प्रभावे, वर मांगे बलिले से राजा वर मांगे। तो ये काशीराज शिवजी से वर मांगता है। और शिवजी प्रसन्न होकर बोलते हैं क्या वर चाहिए। एक वर मांगोन प्रभु तुम्हारे चरणे, ये न मुनि कृष्ण जिनी बारे परम रने। फिर राजा काशीराज बोलता है भगवान शिवजी आप आशुतोष हो, मुझे एक ही वर चाहिए। मुझे कृष्ण को डिफीट करना है बैटल में। बोलानाथ शंकरेर चरित्र अगाध, के बुझीबे के रूपे कारे करने प्रसाद। तो शिवजी जो है सबसे बड़े महान वैष्णव है, पर उनका चरित्र अगाध है। यू कांट अंडरस्टैंड। जैसे हमने वर्णन किया था साक्षी गोपाल की कहानी के समय, भगवान के भक्तों को आप समझ नहीं सकते। यू कांट अंडरस्टैंड। तो शिव जी का भी चरित्र अगाध है। शिव जी कभी क्या करते हैं, उनके पीछे इंटेंशन क्या है, कोई समझ नहीं सकता। तो शिव जी इसको बोलते हैं ठीक है, तारे बलि ने न राजा, चलो युद्धे तुम्ही, तोर पाचे सर्वगण सह आची आमी। तो शिव जी राजा को बोलते हैं ठीक है, आप युद्ध करना, आपके पीछे मैं स्वयं आऊंगा मेरे पार्षदों को लेकर। तोर जिनिबेक हे नकार शक्ति आचे, पशुपत अस्त्र लाई मुनि तोर पाचे। तो शिवजी बोलते हैं कोई भी तुमको परास्त नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पीछे हूं पशुपत अस्त्र के साथ। पाइया शिवेर बल से मूढ़ मती, चलीला हर्षिते युद्ध कृष्ण सम्मति। तो शिवजी के एंकरेजमेंट से ये पागल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति काशीराज कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए निकलता है। शिव चलिलेन तार पाचे सर्वगणे, तार पक्ष हई युद्ध करी बारे मने। तो शिवजी इनके पीछे पीछे जाते हैं इसको असिस्ट करने के लिए। सर्वभूत अंतर्यामी देवकी नंदन, सकल वृत्तांत जानी बेल से ईशन। तो भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, तो सब कुछ जानता है। तो भगवान कृष्ण समझ गए क्या चल रहा है अभी। जानिया वृत्तांत निज चक्र सुदर्शन, एडिलेन कृष्ण चंद्र सभार दलन। तो भगवान कृष्ण ये जानते हुए अपने सुदर्शन को छोड़ देते हैं। कराओ अव्यति नाही सुदर्शन स्थाने, काशीराज मुंड किया काटिला प्रथमे। सुदर्शन निकलते ही पहला काशीराज का सर ही काट देता। इमेजिन करो, काशीराज इतना बड़ा सेना लेके आता है, शिवजी आए हैं पीछे, शिवजी के पार्षद है, काशीराज का सर ही कट गया। अभी इसके बाद युद्ध क्या करना है, किसके लिए युद्ध करना है। तो काशीराज का सर काट देता है सुदर्शन, पहला मेन व्यक्ति को ही मार दो। शेषे तार संबंधे सकल वाराणसी, पड़िया सकल करीला भस्म राशि। इसके बाद जाके पूरे वाराणसी को जला देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान के प्रति अपराध करने का यही फल है। काशीराज ये मूर्ख व्यक्ति का भी, उसका तो अंत हो गया, उसका पूरे राज्य का ही नाश हो गया। एवरीवन वाज डिस्ट्रॉयड। वाराणसी दहा देखी क्रूद महेश्वर, पशुपत अस्त्र एडिलेन भयंकर। तो शिवजी को बहुत गुस्सा आता है भारत दृष्टिकोण से। तो शिवजी को लगता है अरे मेरा फेवरेट स्थान है काशी, इसको सुदर्शन जला दिया। तो शिवजी को गुस्सा आता है। सुदर्शन शिवजी जो है पशुपत अस्त्र लेके आते हैं। पशुपत अस्त्र की करीब चक्र स्थाने,
चक्र तेज देखी पलायला शेषन। जब पशुपत अस्त्र सुदर्शन को देखता है, पशुपत अस्त्र भाग जाता है। शेष महेश्वर प्रति यायन धाइया, चक्र भये शंकर यायन पलाय। उसके बाद सुदर्शन शिवजी के पीछे पीछे लगता है, और शिवजी जो है सुदर्शन के भय से भाग रहे। शिवजी इज रनिंग अवे। चक्र तेजे व्यापी लेख सकल भुवन, पलायते दिख न पाए न त्रिलोचन। तो शिवजी त्रिलोचन जो है सब जगह भाग रहे हैं सुदर्शन के भय से, पर कहीं पे भाग नहीं पा रहे, कहीं पे भी सुरक्षित स्थान नहीं है। पूर्वी ये न चक्र तेजे दुर्वास पीड़ित, शिवेर हैला एबे से सबरीत। तो पहले वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि इसके पहले दुर्वासा मुनि का यही हालत हुआ था। हम सब जानते हैं, जब दुर्वासा ने अम्बरीश के प्रति अपराध किया, उस समय भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन छोड़ते हैं, और ये सुदर्शन दुर्वासा के पीछे लगता है, और दुर्वासा सब जगह भाग रहे हैं, पर सुदर्शन उनके पीछे लग रहे हैं। तो वैसा ही यहाँ पे शिवजी का परिस्थिति होगा। शिवजी भाग रहे हैं और सुदर्शन उनके पीछे पीछे लग रहा है। सो दिस इज द प्रेडिकेमेंट। तो तब शिवजी क्या करते हैं, शेषे शिव भुजिलेन सुदर्शन स्थाने, राक्षा करीबेन हेन नाही कृष्ण मैंने। तो समय शिवजी समझ जाते हैं सिर्फ कृष्ण मुझे बचा सकते हैं, ओनली कृष्णा कैन सेव। एतेक चिंतिया वैष्णवाग्र त्रिलोचन, भये त्रष्ट हय गेला गोविंद शरण। ये सोचते हुए शिवजी, हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से ये अपराध कर रहे हैं, पर यहाँ पे वर्णन है वैष्णवाग्र, द टॉप मोस्ट डिवोटी, सबसे बड़े वैष्णव गोविंद शिवजी, भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं, गोविंद शरण। और शिवजी आश्रय कैसे लेते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। जय जय महाप्रभु देवकी नंदन, जय सर्वव्यापी सर्व जीवेर शरण। तो शिवजी का यह प्रार्थना है, महाप्रभु के परम पुरुषोत्तम देवकी नंदन आपका जय जय जयकार हो, अब सर्वव्यापी हो, अब सब जीवों के शरण हो, यू आर द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। जय जय सुबुद्धि कुबुद्धि सर्वदाता, जय जय सृष्टा हरता सबार रक्षिता। कि भगवान आपका जय जयकार हो, आपसे अच्छा बुद्धि भी आता है, बुरा बुद्धि भी आता है। तो शिव जी इनडायरेक्टली भगवान को बोल रहे हैं, मेरे अंदर ये भाव आया आपके प्रति अपराध करने का, पर ये जो भाव है, ये जो बुद्धि है, आपसे ही आया है। सो अल्टीमेटली आप मुझे फॉरगिव करो। आप सृष्टि करता हो, आप पालन पोषण करते हो, और अल्टीमेटली संगार भी आप ही करते हो। जय जय अदोष दर्शी कृपा सिंधु, जय जय संतप जनेर एक बंधु। तो शिवजी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आपका जय जयकार हो, आप अदोषदर्शी हो, आप दोष नहीं देखते। तो शिवजी बोल रहे हैं, मैंने थोड़ा दोष अपराध किया होगा, पर आप अदोषदर्शी हो, मेरा दोष मत देखना। कृपा सिंधु, आप कृपा के सागर हो। जय जय संतप जनेर एक बंधु, जो व्यक्ति तड़प रहा है दुनिया में, आप उनके एक ही बंधु हो। आमी बिना बंधु आर के आचे तुम्हार, भक्तिविनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, भगवान के बिना हमारा कौन सा फ्रेंड है। तो भगवान बोलते हैं, यहाँ पे शिवजी बोल रहे हैं, स्पेशली जो जीव यहाँ पे तड़प रहे हैं, यू आर दी ओनली फ्रेंड। तो शिवजी एक नम्र स्थान लेके बोल रहे हैं, मैं भी पीड़ित हूँ सुदर्शन से, आप मेरे दोस्त हो, मेरी रक्षा कीजिए। जय जय अपराध भांजन शरण, दोष क्षमा प्रभु तोर लोइलु शरण। तो शिवजी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जो व्यक्ति अपराध करता है फिर भी आप उनको आश्रय देते हो, दोष क्षमा प्रभु, मेरे दोष को क्षमा करो, मुझे शरण दीजिए, प्लीज गिव मी शेल्टर। शुनि शंकरेर स्तव सर्व जीवनाथ, चक्र तेज निर्बाह्य हैला साक्षात। तो शिवजी के प्रार्थना से भगवान साक्षात शिवजी के सामने प्रकट होते हैं अपने चतुर्भुज स्वरूप। इसके बाद शिवजी और भगवान कृष्ण के बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या डिस्कशन होता है, बहुत सुंदर है। तो इससे हम देखते हैं कि कैसे ये पूरी कहानी का सार इस प्रकार होगा कि कैसे भगवान कृष्ण शिवजी को ये भुवनेश्वर स्थान देते हैं, और भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं आपके पास जगन्नाथ के रूप में रहूंगा। तो ये पूरे कहानी में जब वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, वृंदावन दास ठाकुर भुवनेश्वर की भी महिमा बताते हैं, और जगन्नाथपुरी में की महिमा बताते हैं। सो ये जो आगे का कहानी है, शिवजी और भगवान कृष्ण के साथ क्या वार्तालाप होता है, क्या डिस्कशंस होते हैं, वो हम मंडे को कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने भुवनेश्वर धाम का आज का प्रभु जी इको हो रहा है आवाज। हरे कृष्णा। या अभी ठीक है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हरे सो कृष्णा थैंक यू सो प्रभु मच जी। प्रभु जी, अमेजिंग सेशन। प्रभु जी हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं? क्वेश्चन आंसर। हाँ, यस। ओके। आज ही भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है या कोई भी जिज्ञासा है तो प्लीज आप हैंड रेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रद्युम्न प्रभु जी आप अनम्यूट करके अनम्यूट करें। हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत आनंद हुआ आज आपने भुवनेश्वर की कथा बताया। प्रभु जी एक छोटा क्वेश्चन है कि भुवनेश्वर बिंदु सरोवर के बाजू में जो मंदिर है वो अनंत शेष का मंदिर अनंत वासुदेव। और अनंत वासुदेव वही मंदिर है ने? हाँ हाँ हाँ। बहुत साल पहले हम गए थे राधा गोविंद महाराज के साथ बिंदु सरोवर। हाँ, तो महाराज ने किया था कि चलो स्नान करना पड़ेगा, तो सब लोग ने स्नान किया था। आप बहुत भाग्यशाली हैं। राइट। हरे कृष्णा प्रभु, जय राधे। प्रद्युम्न तो वो सबसे सीनियर है। या यस। ओके। थैंक यू प्रभु जी। राधा गोविंदा माता जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से कथा सुनाया प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा सिली सा क्वेश्चन था प्रभु जी कि आपने वो बताया ना कि जगन्नाथ जी ने बोला कि ये साक्षी गोपाल जी यहाँ पे बनता नहीं है तो उनको शिफ्ट करने, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, आप बता सकते हैं प्रभु जी? प्रभुपाद लिखते हैं ये प्रेम कलह, दिस इज फाइट इन लव। मतलब भगवान चाहते हैं, भगवान के प्लान्स को हम कैसे समझ सकते हैं। तो भगवान चाहते थे कि साक्षी गोपाल का एक अलग मंदिर हो, अलग गार्डन। तो ये सब कभी कभी भगवान के विग्रहों में प्रेम भी होता है, कभी कभी भगवान के विग्रह में थोड़ा बहुत कलह भी होता है। बट दिस इज ऑल लीला के रूप में, इट्स ऑल इन द फॉर्म ऑफ अ पास टाइम। ओके 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 प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसे राम कथा में, भगवान राम की लीलाओं में एक बार परशुराम जी आते हैं भगवान राम के विवाह के बाद। बालकांड के अंत में परशुराम जी आते हैं और भगवान राम को बोलते हैं मुझसे युद्ध करना। अभी परशुराम भी भगवान के अवतार है, राम भी भगवान के अवतार है। तो ये दोनों अवतार सामने सामने। सो दीज आर ऑल पास्ट टाइम्स, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। रघुकुल नाथ प्रभु आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी एकदम स्टेप वाइज आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट को निचोड़ निचोड़ के हमें आप आस्वादन करवा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और साक्षी गोपाल में प्रभु जी मैं 5-6 साल पहले गया था, तो वो माइक वगैरह सब मेरी जो सेवा थे प्रसाद व्यवस्था की, तो उसमें मैं कथा नहीं सुन पाया था। तो कथा में बताया गया था कि भगवान के जो नाक में छिद्र है हॉल, तो वो मैं मतलब दर्शन नहीं करना भूल गया था। मतलब मुझे पता ही नहीं था, स्टोरी नहीं पढ़ी, सुनी थी इसके लिए। तो सब लोग भक्त लोग हम जब रिटर्न जा रहे थे, तो हम जो बस में फिर से मुझे किसी ने बताया कि ये आपने दर्शन किया, नाक में नथनी भगवान ने पहनी है। मैं बोला ऐसा कुछ था क्या, मुझे तो पता नहीं। तो ये मैं बहुत मिस कर रहा था। फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की कि आप नथ के लिए मुझे स्पेशली और बुलाई यहाँ पे, साक्षी गोपाल दर्शन हो। और डेफिनेटली भगवान ने कृपा किया, और पिछले साल 24 नवंबर 2023 को ही मेरा वहाँ पे मतलब दर्शन हुआ। और प्रभु जी उस दिन राधा रानी के चरण दर्शन थे, तो बहुत लंबी 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी, और मैं 6 घंटे सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लाइन में था, भीड़ बहुत थी। और तकरीबन 6-6.5 घंटे बाद हमारा नंबर लगा दर्शन का, और मैं स्पेशली वो दर्शन किए। तो बहुत आनंद हुआ कि मैं जो भगवान से प्रार्थना की थी वो मुझे नथनी देखनी है भगवान की, तो मुझे 5 साल के बाद वो दर्शन हुआ। और इतना लाइन में खड़ा रह करके जो वहाँ पे जो उड़ीसा में जो ढाबा वाले जो होते ना, तो वो लोग बार बार एक ही शब्द बोलते थे वो माइक में, अन्नदाला बेसरे खिरी कटा मात्र 100 टका 5 आइटम फ्री।
पानी बोतल फ्री, ऐसा मेरे को दिमाग में बैठ के आज भी मेरे को याद है। तो बिंदु सरोवर के बारे में भी इतना सुंदर तरीके से बताया प्रभु जी। हम पूरा ग्रुप गए थे, तो बिंदु सरोवर के ऊपर ही हम लोग सब मुंडन करवाए थे 24 नवंबर को, और 26 नवंबर को हमारा हरिनाम दीक्षा थी। तो प्रेम प्रिया पद्मा माता जी ने हमें बताया था कि प्रद्युम्न प्रभु और हरिलीला प्रभु वहां पे मायापुर आए हुए हैं, तो आप डेफिनेटली मिलिए। उन्होंने मुझे नंबर दिया था। तो प्रद्युम्न प्रभु भी अभी मौजूद है हमारे सामने। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, साक्षी गोपाल की जय, अच्युत गोपाल प्रभु की जय। हरे कृष्ण, थैंक यू। मैंने भी एक्चुअली गौर से साक्षी गोपाल का तो मैंने काफी बार दर्शन किया, बट मुझे ये नतनी के बारे में मुझे भी पता नहीं था। अभी इस बार मैं जाऊंगा तो मैं गौर से दर्शन करूंगा। तो ये डिटेल में श्रवण करने का यही लाभ है कि आप छोटे छोटे पॉइंट कब समझते हो, एंड देन नेक्स्ट टाइम जब आप दर्शन करोगे ना, एक अलग ही एक भाव में होता है। तो वी विल हियर, हम कल मंडे के सेशन में ना हम विस्तार से और भुवनेश्वर के बारे में सुनेंगे, और जगन्नाथपुरी के बारे में भी सुनेंगे, क्योंकि महाप्रभु अभी बहुत जल्दी इसके आगे जगन्नाथपुरी में ही प्रवेश करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हर्षिनी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चंस थे। एक तो जो शिव जी को ये पास टाइम में भगवान ने अपना रूप दिखाया, तो वो चतुर्भुज का रूप दिखाया। तो मुझे ऐसे मन में आ रहा था कि शिव जी को तो जानते हैं कि ये कृष्ण भगवान स्वयं है, तो उन्होंने कृष्ण के रूप में नहीं उनको दर्शन दिया, बट चतुर्भुज के रूप में दर्शन दिया। कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस है इसका? ओके, समथिंग इंटरेस्टिंग। मैं एक्चुअली कल मंडे बताने वाला था, आप सुनिए आगे इसका श्लोक है। अ, हमने सुना था कि भगवान चतुर्भुज का रूप दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे वर्णन है, अ, चतुर्दिके शोभा करे गोप गोपी गण, किचु क्रोध हास्य मुखे बलिन वचन। तो भगवान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, पर अपने गोपों और गोपियों के साथ। मतलब वृंदावन कृष्ण ही है, वृंदावन कृष्ण। तो शायद चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल कुछ बातचीत हो रहा है ना, सम ऑफिशियल टॉक्स हियर। क्योंकि जगन्नाथ जी ऑल्सो इज इन कृष्ण ही है, बट ही ऑल्सो इज इन चतुर्भुज फॉर्म ओनली, विद शंख चक्र लाइक दैट। सो समथिंग लाइक दैट, दैट इज द मूड। तो वृंदावन का भी भाव है, थोड़ा ऐश्वर्य भाव भी है, लाइक दैट। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी। और क्योंकि मेरे मन में ये सवाल आया, क्योंकि जब भी चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु हर एक डिवोटी को उनके मूड के हिसाब से दर्शन देते हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल डॉक्टर मुरारी गुप्ता, उनको वो हनुमान के मूड में मतलब हनुमान ये रहते, तो उनको वो राम के रूप में दर्शन देते। तो वो हिसाब से अगर शिव जी के भगवान में उस वक्त कुछ अलग भाव था क्या, कि इस वजह से ऐसे मेरे मन में वो जिज्ञासा ऐसा, आ रही या समथिंग लाइक दैट। वृंदावन दास ठाकुर विस्तार में वर्णन नहीं करते हैं कि क्यों चतुर्भुज रूप दिखाया, बट थी। या प्रोबेबली भगवान भी बाहरी दृष्टिकोण से थोड़े गुस्से में थे, इसलिए गोप गोपियों के साथ भी आता है। सो दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग, जैसे हमने सुना। यहाँ पे सुनिए, चतुर्दिके शोभा करे गोप गोपी गण, किचु क्रोध हास्य मुखे बलिन वचन। तो भगवान चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, पर गोपों के साथ गोपियों के साथ। अभी चतुर्भुज और गोप गोपियां नहीं आते साथ में। चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण, पर गोप गोपियों के साथ है। और भगवान मुस्कुराते हुए गुस्से में बोल रहे हैं, किचु क्रोध हास्य मुखे बलिन वचन। अभी दोनों कैसे संभव है? मतलब भगवान मुस्कुरा भी रहे हैं और गुस्से के साथ भी बोल रहे हैं। सो दिस इज द लॉर्ड्स पास टाइम, ये भगवान के लीलाएं हैं। अ, पूर्ण रूप से हम समझ नहीं सकते हैं, बट जितना बहुत आचार्य वर्णन कर रहे हैं और जितना बहुत तात्पर्य है, हम उतना समझने का प्रयास कर रहे हैं। बट प्रोबेबली थैंक दे यू मे प्रभु बी जी। अ और डीपर आंसर टू इट। और सेकंड क्वेश्चन था प्रभु जी कि मतलब फॉर एग्जांपल इंद्र के केस में कैसे उन्होंने उनका प्राइड रिमूव करने के लिए गोवर्धन लीला की, तो वैसे इस केस में शिव जी के मन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक भाव था कि उस वजह से उन्होंने
ये लीला शिव जी आगे की बोलते हैं रची स्वयं। आगे शिव जी स्वयं अपने मुख से बोलते हैं कि अपराध हो गया, और शिव जी कारण भी बोलते हैं। शिव जी बोलते हैं इसका कारण है क्योंकि मेरा संगति ये काशीराज से हो गया, ये काशीराज ने मेरे मन को दूषित कर दिया। तो इसलिए शिव जी बोलते हैं भगवान मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रुकना है, मुझे आपके साथ ही रुकना है। आगे के हम प्रार्थना सुनेंगे शिव जी के। हालांकि शिव जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कभी कभी भगवान अपने भक्तों के साथ ऐसा लीलाएं करते हैं। ही डज पास्ट टाइम्स इवन विथ इंद्र। इंद्र भी भगवान के भक्त हैं। तो कभी कभी भगवान इंद्र के माध्यम से हम सबको दिखा रहे हैं कि ये अहंकार का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, बुरे लोगों का संग करने का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। राइट? मन थोड़ा दूषित हो जाएगा। तो शिव जी आगे स्वयं अपने मुख से बताते हैं क्योंकि मेरा संगति काशीराज के साथ हो गया, क्योंकि मेरा संगति थोड़ा बहुत तमोगुण के साथ है, ये अहंकार है मुझ में, इसलिए भगवान मुझे एक ऐसा स्थान दीजिए मैं हमेशा नम्र रह सकूं। आई कैन ऑलवेज बी हम्बल सिंपल। हरिदास ठाकुर का यही प्रार्थना था। जब ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं तो ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं नवद्वीप में आके, अंतरद्वीप में, मुझे एक ऐसा जन्म दीजिए जहां पे मैं हमेशा नम्र रह सकूं। आई कैन ऑलवेज बी हम्बल, बिना अहंकार के। तो इसलिए ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं। तो शिवजी भगवान के महान पार्षद हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। फिर भी ये कहानी के माध्यम से हमको थोड़ा सीख भी मिलता है, और हम शिवजी से अल्टीमेटली उनका भाव समझते हैं, कितने नम्र हैं, हाउ हम्बल ही इज। हमने देखा माधवेंद्रपुरी के कहानी में भी हमने माधवेंद्रपुरी का नम्रता देखा। जब उनका यश बढ़ रहा था माधवेंद्रपुरी रघुनाथ से भाग गए। हमने साक्षी गोपाल की कहानी में हमने देखा कि कैसे ये जो छोटे ब्राह्मण हैं बहुत नम्र थे, अपने आप को तुच्छ मान रहे हैं, दीन मान रहे हैं। शिव जी का भी यही भाव हम देखेंगे। व्हेन वी लियर ऑन मंडे, शिव जी भी अपने आप को बहुत, बहुत तुच्छ बोलते हैं, मैं सबसे पतित हूँ, मैं सबसे गिरा हुआ हूँ, मेरे अंदर बहुत अहंकार है, शिव जी बता रही है। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट पीपल। महान भक्तों का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े अपराधी हैं, उनके अंदर बहुत अहंकार है, लगता है। These are very deep pastimes and many lessons to learn from this. बहुत सारे सीख हैं हमको सीखने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। और एक मेरी जिज्ञासा थी कई दिनों से, और ये आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैंने बहुत देखा है कि विठल की बहुत मतलब वहाँ पे पंढरपुर में पूजा होती है। तो विठल भी एक कृष्ण का ही ये है, राइट, रूप है, कृष्ण का ही रूप है। तो वो कहीं पे ऐसे ये छन्नावतार जैसा है क्या? मतलब कहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हुआ है ना कभी इस रूप के बारे में, हाँ इसलिए हाँ, मुझे मेंशन है जिज्ञासा। ना, बहुत शास्त्रों में मेंशन है। कभी समय मिला तो पूरा पंढरपुर विठल का कहानी करेंगे, पंढरपुर धाम का महिमा, विठल का महिमा। अच्छा, अलग ही एक पास टाइम है वो। शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है विठल के बारे में। ओके, तो वो कौन सा अवतार था, मतलब कौन सा अवतार? तो बेसिकली विठल का अवतार इस प्रकार है। वर्णन आता है कि जब एक बार रुक्मिणी जी वो देखती है कि भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ समय बिता रहे हैं, तो रुक्मिणी को गुस्सा आता है। तो रुक्मिणी गुस्से से द्वारका छोड़ के यहाँ पे आ जाती है, पंढरपुर। और भगवान कृष्ण रुक्मिणी को ढूंढते ढूंढते पंढरपुर आते हैं। दिस इज द स्टोरी टू विठल। ओ इंटरेस्टिंग। थैंक यू प्रभु जी। कभी जब भी टाइम मिले तभी प्लीज ये पूरा टाइम पास टाइम एक्सप्लेन करिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। भुवनेश्वर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री जय। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वेरी वेरी नेक्टेरियन सेशन। तो हम आज के सत्र को यही विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गोपाल प्रभु जी की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी वंस अगेन। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक